हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो क्लास 11 के चैप्टर 3 में हम लोगों ने कंसेक्यूटिवली स्टडी किया है हर एक टॉपिक को, और हम लोग इससे प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे ग्राफ के ऊपर। पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके स्लोप और उसके एरियाज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा इन सारे वीडियोस को तो जाकर इन सारे वीडियोस का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर इजीली देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं उनके लिए जो ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ में जब अगर हम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो उस कंडीशन में, उस पोजीशन पर या उस सिचुएशन में जो हम वेलोसिटी निकालेंगे या फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, ठीक है, जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के लिए हम काम ये करेंगे कि हम लोग दो ग्राफ को लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। इस ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ठीक है, ये कर्व है। इस वजह से ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। और मैंने आपसे बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपको कोई भी ग्राफ इस तरह का दे तो आप क्या करें, उसके टाइम एक्सिस पर डिजिट बैठाना शुरू कर दे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे, और उसके पोजीशन पर है ना डिजिट बैठाना शुरू कर दे। तो इससे ये होगा कि जब आप यहाँ पर एक यूनिट या डिजिट्स बैठा दीजिएगा या यहाँ पर डिजिट्स बैठा दीजिएगा तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा इस ग्राफ से कि एक्चुअली जब 1 सेकेंड है तो उसका पोजीशन कितना है, फिर 2 सेकेंड है तो उसका पोजीशन कितना है, फिर 3 सेकेंड है तो उसका पोजीशन कितना है। तो इस तरह से आप हर इंटरवल पर पोजीशन उसका एक जैसा है या नहीं है, इस चीज को आप समझकर, ठीक है, इस चीज को आप समझकर बता सकते हैं कि ग्राफ एक्चुअली में किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारा ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा गया कि आप, और एक चीज हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी, स्लोप ऑफ एक्सटी क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। स्लोप ऑफ एक्सटी वेलोसिटी देता है, और स्लोप ऑफ वीटी क्या देगा, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, तो एक्सेलरेशन देता है। तो ये चीज हमें पता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले काम किया था। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ है ये एक्चुअली में एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ है। तो अगर मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच में आपसे कहा गया कि वेलोसिटी बताइए कितना है। तो अगर आप यहां से इधर ड्रॉ करें तो ये इसका टाइम मान लेते हैं t1, और बी पर जो टाइम हो जाएगा ये टाइम हो जाएगा t2, ठीक है। इधर से इधर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन x1 और ये वाला पोजीशन हो जाएगा हमारा x2, ठीक है। तो अगर आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी पता कीजिए, तो वेलोसिटी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी तो हमें क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हम काम ये करेंगे कि यहां से यहां, स्लोप निकालने के लिए हम यहां से यहां लाइन ज्वाइन कर देंगे और यहां से यहां ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्लोप हो गया, ये 90 डिग्री है और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो यहाँ जो स्लोप होगा, तो हम स्लोप जब निकालेंगे तो वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने स्लोप का काम किया है। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप और स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वेलोसिटी जो निकलेगा, ठीक है, वेलोसिटी जो निकल कर यहाँ पर हमें मिलेगा वो एक्चुअली में क्या होगा कि, या इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पर कुछ नेम दे देते हैं सी, BC, परपेंडिकुलर है BC, और बेस यहाँ पर AC है, ठीक है, बेस यहाँ पर AC है। तो देखिए वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो BC के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो BC के वैल्यू को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और AC यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। तो ये जो हमें वेलोसिटी निकल कर आई है, ये वेलोसिटी एक्चुअली में एवरेज होगी,
ठीक है, ये वेलोसिटी कैसी होगी, एवरेज होगी। लेकिन अगर हम इस टाइम के ड्यूरेशन को छोटा करते जाए, ठीक है, छोटा करते जाए और छोटा करते करते अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ स्लोप बनेगा हमारा, ये स्लोप बनेगा। उससे भी अगर हम छोटा कर दें तो इससे अगर हम यहाँ कर दें तो और छोटा स्लोप बनेगा। तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं कि हम अपने ड्यूरेशन को, जो हमारा इंटरवल है, उस इंटरवल को छोटा करते चले जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इतना पर आएगा, ये इस वाले केस में और कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लिमिटेशन को, अपने इंटरवल को क्या करते चले जा रहे हैं, शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, छोटा करते चले जा रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला आया है एवरेज वेलोसिटी का, v एवरेज इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो हम जब यहाँ पर छोटा कर रहे हैं तो आप देखिए इसका जो लिमिटेशन है ये क्या होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। छोटा होते होते एक टाइम आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा, मतलब जीरो के अप्रॉक्स। तो हम इस केस में यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसको लिख सकते हैं कि v एवरेज इज इक्वल टू लिमिट और डेल्टा t टेंस टू जीरो। हमने क्या किया, इसको छोटा करते 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 टाइम के लिमिट को कहाँ तक पहुँचा दिया, अप्रॉक्स जीरो के आसपास, डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो जब हम टाइम को जीरो तक पहुँचा देंगे तो ये मेरा जो पूरा रेशियो है या ये पूरा जो क्वांटिटी है ये पूरा छोटा हो जाएगा और डेल्टा जो हो जाएगा वो dx में चेंज हो जाएगा और डेल्टा t dt में चेंज हो जाएगा। तो अब हम इस एवरेज वेलोसिटी का नाम दे देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहां डाल देंगे dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया, dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर इंटरवल पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप पूछिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से क्रॉस किया, ना कि पूरा होल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पूरा ड्यूरेशन है, एक पूरा मोशन का एक चार्ट है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, उस पूरे सिनेरियो में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कितने वेलोसिटी से क्रॉस हुआ है, ये हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में सेम काम किया है, जो काम किया है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें दे रहा है। अब हम काम करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। तो कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं होगी, बस हम यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ के बजाय क्या ले लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ओरिजिन हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर से देखिए इस तरह का ग्राफ ले लेंगे, इसमें भी सेम केसेस हैं, इसमें भी क्या है, अगर देखें तो यहाँ पर अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये इधर आ जाएगा टाइम t1, ये इधर आ जाएगा टाइम वेलोसिटी v1, ये आ जाएगा टाइम कितना t2, और ये आ जाएगा टाइम वेलोसिटी v2, ठीक है। और आपसे कहा गया इस ड्यूरेशन में, तो हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, इसे मिला देंगे, फिर से हमें स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन निकल गया। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्चुअली में क्या होगा, एवरेज होगा। तो सेम केस अगर हम इसमें भी स्लोप को छोटा करते जाएं, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक या इस इंटरवल से इस इंटरवल तक, तो फिर से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए पहले इतना था, पहले जो गैपिंग थी वो इतनी थी, अब इतनी हो गई, और छोटा करते चले जाएंगे तो ये गैपिंग जो है, हम टाइम के बीच का जो इंटरवल है इसको क्या करते चले जा रहे, छोटा करते चले जा रहे। तो जब हम छोटा उसे करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। लेकिन जब हम छोटा कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा आपका हमारा डी वी अपॉन डी टी।
तो फिर से इसे हम एवरेज नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा dv अपॉन dt। तो दो चीज हम लोगों ने समझी, ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर आप इसे एक चीज और देखें, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी आया है, ठीक है, v इज इक्वल टू आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, और एक्सेलरेशन आ गया डी वी अपॉन डी टी। अगर हम एक्सेलरेशन को पोजीशन के फॉर्म में लिखें तो d अपॉन डी टी है, d अपॉन डी टी, और v के जगह हम क्या डाल सकते हैं, v के जगह डाल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये है, देखिए हमारे पास ये तीन फॉर्मेट में फॉर्मूलाज निकल कर आ गए। एक है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एक है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और दूसरा है a इज इक्वल टू d, और v की जगह हमने इतना पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे, पोजीशन टाइम है, मतलब कि पोजीशन है और वो टाइम का फंक्शन है, और आपसे कहे कि एक्सेलरेशन निकालिए या फिर वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी के लिए कहेगा तो हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे कहे कि वेलोसिटी है जो कि टाइम का फंक्शन है और एक्सेलरेशन निकालिए, तो उस वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर कोई पोजीशन है और वो टाइम का फंक्शन है और आपसे कहे उसमें एक्सेलरेशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे कि उसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, और फिर दूसरी बार जब आप उसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर है, समझ में आएगा आपको इजीली। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझने के बाद, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है वो क्या है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डी वी अपॉन डी टी, और एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया है, जिसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो क्या क्या दे रहा है हम इसे नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन, ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो पोजीशन टाइम का फंक्शन आप देख सकते हैं। आपसे कह रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो पोजीशन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए पोजीशन है जो कि टाइम का फंक्शन है, और आपसे इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पर देखिए पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, और फिर उसके बाद वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। देखिए फिर से अगर हम यहाँ काम करें तो v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आ जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें वेलोसिटी मिले, तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और x का वैल्यू अगर पुट कर दे 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा d1 बाई डी टी प्लस d2 डी टी बाई डी टी प्लस d3t बाई टी स्क्वायर बाई डी टी। अब इसके बाद देखें तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो dt अपॉन डी टी प्लस 3 बाहर हो जाएगा और डी टी स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा, ये 0 है, dt कैंसिल हो जाएगा, तो dt का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो 2 माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है dx टू द पावर n बाई डी एक्स, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस वाले फॉर्मूला पर ये वाला टूटेगा तो 2t टू द पावर 2 माइनस 1। अब देखें फाइनली तो हम क्या लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू हमारा वैल्यू निकल कर आ गया है, v इज इक्वल टू 2 प्लस 3 2 जा 6 60, ठीक है, ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए
a इज इक्वल टू फिर से dv अपॉन dt नाउ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू dv, ठीक है, d बाई dt, और v यहां पर क्या है तो 2 प्लस 60, तो a इज इक्वल टू d2 बाई dt प्लस d60 बाई dt, ठीक है। तो a इज इक्वल टू फिर से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 0 होगा, तो 0 प्लस 6 बाहर dt अपॉन dt, तो dt कैंसिल हो जाएगा, 0 है, और 6 dt 1, तो एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम, है ना, आपको दिया रहेगा कि जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है या जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन है, और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है, और फिर से देखें तो यहाँ पोजीशन टाइम का फंक्शन है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a यहाँ पर कांस्टेंट है 8.5 मीटर, और b यहाँ पर एक्सेलरेशन है, आप देख सकते हैं 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसके यूनिट से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कांस्टेंट किस चीज़ के लिए। यहाँ मीटर है तो ये एक्चुअली में पोजीशन है, और b यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, एंड इट t इज मेजर्ड इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। टाइम 0 पर कितना होगा, 2 पर कितना होगा, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो पोजीशन दे रहा है, आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पोजीशन दे और वेलोसिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप उसे डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए इसे इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दे रहा है, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ, वेयर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है 8.5 मीटर, और b की वैल्यू क्या दे रही है, तो 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए dx अपॉन dt, ठीक है। तो v इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा d अपॉन dt, और x के जगह पर हम इसे पुट कर देंगे, तो a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू देखिए dA अपॉन dt प्लस d बी टी स्क्वायर बाई dt, ठीक है। तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दे रहा है 8.5 मीटर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, b यहाँ पर बाहर निकालेंगे और ये आ जाएगा dt स्क्वायर अपॉन dt। तो v इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा b, और dt स्क्वायर आ जाएगा 2t2 माइनस 1। फिर से उसी फॉर्मूला पर जो अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, ठीक है, 2b और t, ये वेलोसिटी निकल कर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एट v एट कितने सेकेंड पर, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर। तो हम इस फॉर्मूला में टाइम की जगह 0 पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 2bt, तो v इज इक्वल टू 2b, टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v2b, b के वैल्यू को पुट कर दीजिए, b का वैल्यू कितना है इंटू 2.5 इंटू, और टाइम कितना कह रहा है 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने दो आंसर निकाल लिए जो पूछ रहा था हमसे, 0 सेकेंड पर और 2 सेकेंड पर। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखें तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना है 2 से 4 सेकंड के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए दो चीज़ें चाहिए होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो टाइम आपको साफ साफ दिख रहा है 2 से 4 के बीच में 2 सेकंड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसी वाले में एक बार टाइम की जगह 2 डालेंगे और एक बार टाइम की जगह 4 डालेंगे, तो हमें 2 सेकंड पर पोजीशन निकल कर आ जाएगा और 4 सेकंड पर पोजीशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, टाइम यहां पर पोजीशन एट x1 अगर हम निकालें, x1 एट कितना है टाइम 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो
तो ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे x1, ठीक है। तो a के जगह पुट करेंगे 8.5 मीटर, b के जगह पुट करेंगे 2.5 और टाइम यहाँ पर कितना दे रहा है 2, तो 2 इंटू 2, तो x1 निकल कर आ जाएगा 8.5 प्लस ये आ जाएगा आपका 10, तो x1 निकल कर आ जाएगा 18.5 मीटर। x2 एट 4 सेकेंड, x2 अब हम निकालेंगे 4 सेकेंड पर, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू a के जगह डाल देंगे वैल्यू 8.5 प्लस b के जगह वैल्यू पुट कर देंगे कितना 2.5 इंटू, ठीक है, t स्क्वायर, t यहाँ पर कितना है तो 4, तो 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.5, ये आ जाएगा 10 4 आ जाएगा 48.5 मीटर, ठीक है। तो हमने x1 x2 निकाल लिया, तो x2 माइनस x1 जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 48.5 में से माइनस कर देंगे आप किस चीज़ को 18.5 को, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा आपका, ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 003, ठीक है, 30। तो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा आपका 30 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना दे रहा है, तो 2 से 4, तो टाइम निकल कर आ जाएगा t2 माइनस t1, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर बाय 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जो भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है, पोजीशन या टाइम का फंक्शन या वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, तो इस वाले फॉर्मूला पर सेट करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व कर कर उसके जवाब को निकाल लेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।